तो साथियों, आप सभी के बीच एक बार फिर से हम आ चुके हैं शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति के दोस्तों प्रश्न लेकर। ये दोस्तों अपना 5वां मॉडल पेपर इस यूट्यूब चैनल पर आ रहा है, शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति के। इसके साथ साथ साथियों यहाँ पर सामान्य ज्ञान और जो यहाँ पर आपका हिंदी का पोर्शन है, इसके भी मॉडल पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। तो जो साथी नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए साथियों, आज हम करते हैं इस मॉडल पेपर को शुरू। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, 151 से लेकर 200 के क्वेश्चन। चलिए साथियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी के बीच आ रहा है। पहला जो क्वेश्चन है, शिक्षक के रूप में शिक्षण को आप क्या मानेंगे साथियों। यहाँ पर ऑप्शंस अपने समक्ष है, कला है, विज्ञान है, कला विज्ञान है, मनोविज्ञान है। साथियों क्या पूछा है दोस्तों, शिक्षक के रूप में। अगर आप मान लो एक टीचर हो तो आप शिक्षण जो आपकी टीचिंग है उसको आप क्या मानते हो साथियों। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो साथियों ये आता है एक विज्ञान है, और किस प्रकार का विज्ञान है, कला विज्ञान है साथियों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं साथियों। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप सभी के बीच यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 152 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षण को कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया साथियों। जो शिक्षण है उसको कितनी कितनी मुखी प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी मुखी आ जाती है, त्रिमुखी आ जाती है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। यहाँ पे अभिप्रेरणा के द्वारा मिल सकता है साथियों। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के द्वारा मिल सकता है, क्या मिल सकता है साथियों, अधिगम, पुनर्बलन, लक्ष्य या फिर सफलता। साथियों बात करते हैं अगर अभिप्रेरणा फिर मोटिवेशन के द्वारा जो अपने को मिल सकता है वो होगा पुनर्बलन। ठीक है, पुनर्बलन यानी कि किसी भी काम को करने के लिए अपने या फिर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें आंतरिक रूप से एक बल महसूस होता है, जिस जो कि अपने मोटिवेशन के द्वारा अभिप्रेरणा से होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, पुनर्बलन। 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अधिगम मानवीय अनुभवों का खाली स्थान है। क्या है अधिगम, जो मानवीय वस्तुओं का समूह, संगठन, समन्वय या फिर सम्मान। इसके साथियों अगर अपने बात करते हैं तो ये क्या, अधिगम जो है मानवीय अनुभवों का संगठन है। ठीक है, संगठन है। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं साथियों, प्रत्येक संगठन में पाया जाता है। प्रत्येक संगठन में क्या पाया जाता है साथियों। ठीक है, टाइम अपने पास बहुत कम है, इस बीच जो आपका 3 नंबर का जो उत्तर है उसको मैं डायरेक्टली आप सभी के बीच डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है, प्रत्येक संगठन में क्या पाया जाता है। पाया जाता है खालिस्तान लगा यानी कि क्या पाया जाता है। इसकी अगर अपने बात करते हैं तो प्रत्येक जो संगठन होता है फिर कोई ग्रुप होता है उसके अंदर सबसे पहले जो होता है लीडरशिप होते हैं, वो नेतृत्व करता होता है, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर नेतृत्व। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है साथियों, किसके द्वारा प्रजातंत्र में नेता का पद मिलता है। इसकी अगर अपने बात करें, जो प्रभावशीलता के कारण साथियों। ठीक है, यानी कि जो प्रभावशाली हो, जिसका प्रभाव लोगों के अंदर दिखे, तो वो नेता बनता है वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इसमें नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा, किस तरह का होगा साथियों, क्या होगा। ठीक है, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता है तो इसमें नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। तो इसके साथियों अगर अपने बात करें तो किस प्रकार का होगा साथियों, ये कम यहाँ पर होगा प्रभाव। 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर डिस्कस करें अगर, तो यहाँ पर समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है साथियों। समझौतावादी प्रकार के नेतृत्व में अधिक महत्व दिया जाता है, किसे दिया जाता है साथियों। इसकी अगर अपने बात करते हैं तो किसे दिया जाता है यहाँ पर, जो कि 2 नंबर आपका दिखाया जा रहा है, यहाँ पर पुरस्कार करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अपने नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक के व्यवहार होने चाहिए। मान लो जो एक प्रधानाध्यापक है उसका एक नेता के रूप में या फिर नेता के तौर पर व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार उसका यहाँ पर होना चाहिए। तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो वो होनी चाहिए, एक निष्पक्ष भाव रखना चाहिए। ठीक है, तो उसका व्यवहार होना चाहिए निष्पक्ष। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं साथियों, अध्यापक तभी अनुशासन रख सकता है जब कक्षा में उसका व्यवहार हो, किस प्रकार का व्यवहार हो साथियों, जब अध्यापक उसके अंदर अध्यापक अनुशासन रख सकता है। तो जब अध्यापक अनुशासन रखेगा तो उसका भी पक्ष निष्पक्ष होगा अपने हर एक स्टूडेंट के प्रति, वो कोई भी पक्षपात न दर्शाकर उसका जो है व्यवहार होगा वो एक निष्पक्ष व्यवहार होगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं,
एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान में रखना चाहिए। मान लो एक अध्यापक है, उसको नेता के तौर पर ऐसी कौन सी जो स्किल है या फिर जो कौन सी चीज़ है जो उसको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो होना चाहिए छात्रों के हितों का। ठीक है, छात्रों के हित का सबसे पहले उसको ध्यान में रखना चाहिए, किसके रूप में, एज ए नेता के रूप में साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेता के रूप में अपने को कहा है, तो नेता के रूप में यहाँ पर जिस जिस प्रकार से जो एक नेता होता है वो जनता के हित में जो कार्य करता है, उसी प्रकार से एक टीचर एक नेता के तौर पर क्या कर सकता है, छात्रों के हित में सोच सकता है। तो छात्रों के हित का उसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करेंगे? शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं? इसकी अगर अपने बात करते हैं तो वो क्या होगा, जैसे कि ऊपर ही अपने डिस्कस किया था, निष्पक्ष भाव होना चाहिए। तो उसके अंदर यहाँ पर 1 नंबर जो ऑप्शन दे रखा है, पक्षपात रहित व्यवहार उसका होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? इसकी साथियों अगर अपने बात करते हैं, जो शिक्षक का सर्वाधिक जो गुण है जिसकी छात्र प्रशंसा करते हैं, तो वो उसका प्रभावी शिक्षण होगा। ठीक है, उसकी इफेक्टिव टीचिंग अगर इफेक्टिव है तो उस प्रकार से जो छात्र उनको पसंद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए साथियों? उसे क्या करना चाहिए? तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो उसे खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये काम मुझसे नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था पहले वाले भी मॉडल पेपर के अंदर, आज फिर से एक बार आ चुका है, ध्यान में रखिएगा साथियों, खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, सृजनात्मकता में प्रमुख गुण होता है, सृजनात्मकता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिविटी, उसके अंदर प्रमुख गुण होता है, क्या गुण होता है उसके अंदर प्रमुख? तो इसकी अगर अपने बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जो होती है वो होता है मौलिकता का भाव। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है, सृजनात्मकता हेतु सर्वाधिक संगत है, यानी कि सृजनात्मकता है, अपनी क्रिएटिविटी है, उसके अंदर सर्वाधिक संगत इसमें से कौन हो सकता है? संवेदी, सूक्ष्म ग्राही, संवेदनशीलता या फिर नियम रूढ़। इसकी साथियों अगर अपने बात करें तो ये जो होगा संवेदनशीलता होगा। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों, जो बालक बुद्धिमान है वह सृजनशील भी होगा। ठीक है, क्या हो सकता है वो? यहाँ पर कभी नहीं हो सकता है, प्राय या फिर हमेशा। इसकी साथियों अगर अपने बात करते हैं तो वो प्राय सृजनशील होता है। जो बालक बुद्धिमान होता है, जिसकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, वो क्रिएटिविटी भी उसकी अच्छी होगी, तो यहाँ पर प्राय ऐसे बालक क्या होते हैं, सृजनशील ही होते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सबसे वैल्यूएबल यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद साथियों अपने बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, बालक में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है। बालक में सृजनात्मकता का गुण अभिन्न होता है, समान, विभिन्न या फिर भिन्न भिन्न। इसके साथियों अगर अपने बात करें तो जो बालक है उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, हर एक बालक के अंदर अलग अलग क्रिएटिविटी सृजनात्मकता होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, हर एक बालक के अंदर, बालकों के अंदर बात करें तो उसकी क्रिएटिविटी भी भिन्न भिन्न होती है। तो 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों, यहाँ पर सृजनात्मकता से संबंधित सभी प्रश्न आ रहे हैं आप सभी के बीच। सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर संभवतः कभी कभी या फिर नहीं या फिर सदैव। इसके साथियों अगर अपने बात करें तो जो है, जो सृजनशील बालक वो परिणामों की परवाह नहीं करता, उसको अपनी क्रिएटिविटी को बिखेरना होता है। ठीक है, वो अपनी क्रिएटिविटी पर काम करता रहता है। तो यहाँ पर जो परवाह करता है, नहीं करता। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखते हैं, सृजनशील विद्यार्थी लगता है, क्या लगता है साथियों? सृजनशील विद्यार्थी लगता है, तो इसकी अगर अपने बात करें तो वो लगता है चिंतामन लगता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर शिक्षक के द्वारा बालक के कितने पक्षों में जो अपेक्षित परिवर्तन आना जरूरी है? शिक्षक के द्वारा, तो उसकी अगर अपने बात करें तो कितने जो है पक्षों के अंदर आना जरूरी है जो अपेक्षित परिवर्तन है? तो ये साथियों आना जरूरी है आपका 3 के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन आपका दिखाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर शिक्षक का अंतिम प्रयास क्या रहता है? जो शिक्षक होता है उसका अंतिम प्रयास क्या रहता है? इसकी साथियों अगर अपने बात करें तो वो होता है, इसके अंदर जो आपका ज्ञान देना, अवबोध देना, ज्ञानोपयोग व कौशल, ये तीनों एक शिक्षक के अंतिम प्रयास रहते हैं। किसी भी जो है एक शिक्षक को साथियों यहाँ पर जो अपने स्टूडेंट को ज्ञान भी देना, अवबोध भी करवाना चीज़ों से, उसका ज्ञानोपयोग मतलब ज्ञान जो उसने लिया उसका उपयोग, व उसको कौशल मतलब स्किल्स सिखाना। तो तीनों ही चीज़ यहाँ पर अपने को रहेगी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी अपना राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जो मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया है? खुद का जो मूल्यांकन जिस प्रकार से अपने करते हैं, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसके साथियों अगर अपन बात करें तो ये एक सतत प्रक्रिया है साथियों। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस एक प्रक्रिया है। 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा।
उसके बाद बात करते हैं साथियों मूल्यांकन किस प्रकार की धारणा है। मूल्यांकन जो किस प्रकार की धारणा है, धारणा की अगर बात करते हैं तो मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है। 2 नंबर ऑप्शन आ जाने वाला है। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर आप सभी के बीच अगला क्वेश्चन, अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले हमारे लिए यह देखना आवश्यक है कि सुनने वाला हमारे विचार ग्रहण करने के लिए तत्पर है अथवा नहीं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है, कहाँ तक सहमत है, पूर्ण सहमत है या फिर प्राय या फिर संभवतः या फिर असहमत। इस टाइप के प्रश्नों के अंदर साथियों आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। जिस प्रकार से अपने कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर कोई भी भाषण दे रहे हैं, तो जो हमारे जो आवश्यक है, यह देखना हमारे लिए आवश्यक है कि सुनने वाला हमें ग्रहण करने के लिए तत्पर है या नहीं, क्या वो हमें सुनना चाहता है कि नहीं। तो इससे हमने पूर्ण सहमत हो सकते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, आप सभी के बीच विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो ऐसा नहीं है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। अगर साथियों मैं इस कथन की बात करूं कि विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता होती है, इसकी अगर अपने बात करें तो ये हो सकता है हम सहमत है इससे। ठीक है, जो विचार है अपने आदान प्रदान करने के लिए भाषा सदैव आवश्यक हो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे सहमत है हम। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर, बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से कितने सहमत हैं। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें साथियों, संप्रेषण यानी कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, आदान प्रदान करना। अब जैसे भाषा ही नहीं होगी कोई, तो उस अपने विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे। यहाँ ऊपर अपने से पूछा जा रहा विचारों के आदान प्रदान करने के लिए, तो यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर अपना जो संप्रेषण है, ये भी एक प्रकार का विचारों का आदान प्रदान का एक जो है क्रिया है, उसको संप्रेषण कहते हैं। तो बिना जो भाषा के आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब संप्रेषण संभव नहीं है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर असहमत हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पर, जो शिक्षक अपने विचारों को छात्र तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, उन छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है। इसके साथियों अगर अपने बात करें तो हमारे जो संबंध में यह ठीक हो सकता है, एक प्रकार से ठीक है, क्योंकि जो शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद करते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन ठीक यहाँ पर अपने कर देंगे। विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। ठीक है, तो ये कथन दे रखा है और यहाँ पर जो कथन से संबंधित नीचे अपने को विचार दे रखे हैं, तो यह कथन सत्य नहीं है। किस प्रकार से साथियों, जो विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति ही पर्याप्त है। ठीक है, शारीरिक मतलब जो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो यहाँ पर पर्याप्त है। तो बिल्कुल यहाँ पर यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर, संप्रेषण की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं साथियों। ये भी एक कथन है। तो यहाँ पर इस कथन की अगर बात करते हैं तो यह एकदम सत्य कथन है। तो यहाँ पर संप्रेषण की जो वाणी है उसके अंदर आरोह विरोह विचार संचार के उद्देश्यों को मूलक बनाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सत्य आंसर आ जाने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उद्देश्य आधारित संप्रेषण ही सटीक तथा वस्तुनिष्ठ है। क्या आप इस कथन से सहमत है। अगर इसके साथियों अगर बात करें तो ये हो जाएगा पूर्ण अपने सहमत कह सकते हैं इस कथन से। ठीक है, पूर्ण सहमत, क्योंकि जो उद्देश्य आधारित जो संप्रेषण है वही सटीक या फिर वस्तुनिष्ठ है। बिल्कुल है, जो अपना उद्देश्य होगा किसी न किसी संप्रेषण को जो है करने के लिए, तो उसके अंदर अपना एक सटीक और वस्तुनिष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे पूर्ण सहमत हो सकते हैं अपने। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, वे शिक्षक ही प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास समृद्ध तथा पांडित्य जो है तर्कपूर्ण भाषा का जो भंडार होता है। क्या यह कथन सत्य है। इसके साथियों अगर अपने बात करें तो ये सत्य नहीं हो सकता है साथियों। 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। जिस प्रकार से कक्षा कक्ष के अंदर विचार संप्रेषण निर्भर करता है अध्यापक की भाषण कला पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों की योग्यता पर या फिर कक्षा की अंतः क्रियाओं पर साथियों। ठीक है, तो कक्षा कक्ष के अंदर जो साथियों जो संप्रेषण होगा वो एक कक्ष जो है अध्यापक की भाषण कला, विषय की कठिनाई और जो छात्र की योग्यता, और इसके साथ सबसे ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है वो कक्षा की जो अंतः क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, इसी पर निर्भर होता है। 4 नंबर ऑप्शन आ जाने वाला है। नेक्स्ट साथियों, जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण साथियों, ठीक है, सफलतापूर्वक चलती है या फिर सफलतापूर्वक नहीं चलता है, फिर छात्रों के द्वारा बाधित होता है, फिर अध्यापक द्वारा होता है। इसकी साथियों अगर अपने बात करें तो ये हो जाएगा वहाँ पर जो छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते, यानी कि जो टीचर है वही बोलता है। ठीक है, तो जो विचार संप्रेषण किसके द्वारा हो रहा है यहाँ पर, अध्यापक के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर,
पूर्ण शिक्षा एवं प्रशिक्षित प्राप्त एक युवक को प्रशिक्षण प्राप्त एक युवक को किसी विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर क्या हो सकता है साथियों। इसकी साथियों अगर अपने बात करें तो ये उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए, उसे अनवरत शिक्षार्थी रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो, आप अध्यापक क्यों बनना चाहते हो। ये साथियों प्रश्न हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अध्यापक क्यों बनना चाहते हैं, इसका अगर सुस्पष्ट रूप में अगर उत्तर दें तो यहाँ पर जो अध्यापक को अच्छा वेतन मिलता है, यह पवित्र कार्य है और पढ़ाने में आनंद आता है, फिर अवकाश खूब मिलते हैं साथियों। ठीक है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो अपने को सबसे पहले नहीं लेने साथियों। तो सबसे जो सूटेबल अपना हो सकता है 3 नंबर, जो पढ़ाने के अंदर आनंद आता है। ठीक है, कि कई बच्चों के अंदर देखते हैं तो एक स्किल होती है पढ़ाने की, उसके अंदर एक जुनून होता है। ठीक है, तो उससे उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन है, इसी कारण से जो अध्यापक बनना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि कोई अध्यापक व्यवसाय की आलोचना करे तो आप क्या करेंगे। कोई भी अध्यापक है व्यवसाय की आलोचना कर रहा है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं साथियों। इसकी अगर अपने बात करें तो उससे गलत फहमी तार्किक रूप से दूर करूंगा, उसकी जो गलत फहमी है उसे तार्किक रूप से दूर करूंगा। 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, व्यवसाय की आलोचना करे तो जिस प्रकार से आप अपना जो स्पष्टीकरण यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यदि आपका अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दें तो आप क्या करेंगे। देखिए साथियों, आपका जो अध्यापक के रूप में तबादला पहाड़ी क्षेत्र में कर दें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर चला जाऊँगा, कोई चारा नहीं है साथियों, यहाँ पर चला जाऊँगा। 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यहाँ पर आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा क्योंकि, क्या साथियों यहाँ पर आपका रीजन रहा है कि आपने बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरा। इसकी अगर अपने बात करें तो चाहे बीएसटीसी हो चाहे जो पीटेट हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, केवल इसी उद्देश्य से आपने फॉर्म भरा है, इसी उद्देश्य से आप पेपर देने जा रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थियों में खेल कूद जैसे कार्यों पर लगाए गए समय के विषय में आप क्या सोचते हैं साथियों। क्या जो अपने विद्यार्थियों की जो समय जो खेल कूद के अंदर जो समय लगा है उसके बारे में आप क्या सोचते हो। इसकी साथियों अगर अपने बात करें तो यह समय का सदुपयोग है, यह समय का सदुपयोग हो सकता है क्योंकि वह जो एक विद्यार्थी की मानसिक के साथ साथ उसका जो शारीरिक विकास भी यहाँ पर हो रहा है, तो एक समय का सदुपयोग भी अपने कह सकते हैं क्योंकि जो विद्यार्थी है उसी की लाइफ के अंदर साथियों जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास जरूरी है, तो यहाँ पर ये समय का सदुपयोग है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ, जो पाठ्यक्रम आप अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं उस पाठ्यक्रम की विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, आप क्या करेंगे साथियों। जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस अपने पढ़ा रहे हैं उसकी विषय वस्तु स्पष्ट नहीं है, तो यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साथी वरिष्ठ अध्यापक से समझ लूँगा। ठीक है, जो साथी वरिष्ठ अध्यापक है उससे समझ लूँगा, 1 नंबर ऑप्शन आ जाने वाला है। उसके बाद साथियों यहाँ पर पूरे सत्र में आप अपना पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा पाए, अब आप क्या करेंगे साथियों। पूरे साल के अंदर नहीं पढ़ा रहे, अब आप क्या करेंगे साथियों। तो अब की बात आती है तो यहाँ पे अतिरिक्त समय में पूरा करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, छात्रों को ट्यूशन करने को कहूँगा या फिर निर्धारित समय में जल्दी पूरा करूँगा साथियों। ठीक है, निर्धारित समय में जल्दी पूरा करूँगा। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा ज़रा, यहाँ पर जो है निर्धारित समय में जल्दी जो भी अपना समय बचा है, चाहे कितने भी दिन हो कितने भी महीने अभी बचे हो, तो उसका सदुपयोग अपने को करना है। तो 4 नंबर ऑप्शन, जो जितना निर्धारित समय है अपने पास तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जल्दी उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके जीवन का परम लक्ष्य क्या है साथियों। आपके जीवन का परम लक्ष्य धन कमाना, आनंद लूटना, शिक्षा प्रसार करना है, फिर ख्याति प्राप्त करना साथियों। इसके साथियों अगर अपने बात करें तो आप पीटेट एंड बीएसटीसी का एग्जाम दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, शिक्षा प्रसार करने के लिए। आप टीचर हो, टीचर बनने जा रहे हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, शिक्षा प्रसार करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे साथियों। आप एक टीचर है तो किस प्रकार के छात्रों को अधिक पसंद करेंगे, तो इसका सुस्पष्ट अगर अपने उत्तर देखें तो जो अध्ययन में रुचि रखने वाले छात्र है, जो भी आपके विषय वस्तु के अंदर रुचि रखते हैं, वो आपके प्रिय जो छात्र यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यवसाय के रूप में शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि, क्या है साथियों, जो व्यवसाय के रूप में एक शिक्षण अच्छा कार्य है क्योंकि क्या कारण है, तो
तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये हो सकता है जो कर्ण पढ़ाने में आनंद आता है। ठीक है, तो पढ़ाने में आनंद आता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बालकों के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक होता है। जो बालक है उनके विकास में जो योगदान है सर्वाधिक इनका होता है। इसकी साथियों अगर अपने बात करें तो इसका जो सुस्पष्ट होता है योग्य व समर्पित शिक्षकों का, योग्य व समर्पित शिक्षकों का होता है। यहाँ पर साथियों माता पिता का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि माता पिता धनवान हो। ठीक है, तो यहाँ पर धनवान माता पिता एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में आ जाता है। तो जो भी योग्य एवं समर्पित जो शिक्षक है तो उनका बहुत योगदान होता है कि बालक के जीवन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं शिशु नवजात स्थिति में होता है। शिशु नवजात स्थिति में होता है जब समाज निरपेक्ष, समाज में समाज सापेक्ष या फिर कुसमायोजित के अंदर। इसके साथियों अगर अपने बात करें तो ये हो जाएगा समाज निरपेक्ष की स्थिति में। ठीक है, नवजात स्थिति में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक संवेदनशीलता किससे संबद्ध है। ठीक है, सामाजिक संवेदनशीलता इसकी अगर अपने बात करें तो ये संबंध है समायोजन से है साथियों। ठीक है, एडजस्टमेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सहयोगात्मक खेल प्रारंभ हो जाते हैं। सहयोगात्मक जो खेल है वो प्रारंभ हो जाते हैं, मतलब सहयोग से खेले जाने वाले। तो इसकी अगर अपने बात करें तो ये कहाँ से 18 माह में, एक बच्चे के अंदर 18 माह के अंदर, 1 नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो गैंग एज समूह है, ठीक है, गैंग एज समूह अवस्था का समय है साथियों। ठीक है, 5 से 10 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 7 से 10 वर्ष, 1 से 10 वर्ष। साथियों देखिएगा जो गैंग एज, ठीक है, यानी कि एक समूह के अंदर जो शामिल होने लग जाते हैं अपने जो स्टूडेंट है या फिर बालक कह लें, तो वो अवस्था का समय अपने से पूछा है। तो जो ये अवस्था होती है वो होती है 6 से 10 वर्ष तक होती है। कहाँ से? 6 से 10 वर्ष के अंदर साथियों ये विकसित हो जाती है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाने वाला है। इसी के साथ आज के अपने 50 के 50 प्रश्न पूरे हुए हैं। हर एक प्रश्न 3 नंबर का यानी कि 150 नंबर का आज अपने पढ़ लिया है। इसी के साथ नेक्स्ट जो आपके वीडियो देखने को मिलेगा आपको सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो मॉडल पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यूसली डाले जा रहे हैं। समय साथियों बहुत कम बचा है, 21 मई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें बिल्कुल भी कम समय नहीं बचा। आप रिवीजन नहीं कर सकते तो आप इन क्लासेस को फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। इसको आप एक बार फिर से देखना, डबल स्पीड करके देख सकते हो। तो आपके जो मैं कहूँगा शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति से संबंधित प्रश्न नहीं छूटने वाला है इस बार। आपकी इसके बार अपना जो टारगेट 150 में से 150 है। ओके, थैंक यू साथियों। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर से आपके साथ मिलूँगा।